गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 6 सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है मैन्यूर्स फर्टिलाइजर एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है नैनो फर्टिलाइजर एंड सॉइल अमेंडमेंट। मतलब इसका अर्थ ये है कि नैनो उर्वरक जो है हमारे किस तरीके हमारे फसलों में नाइट्रोजन को उपलब्ध कराता है। आज इसके विषय में छात्रों हम अध्ययन करेंगे। और इसमें मृदा संशोधन के लिए नैनो उर्वरक किस तरीके अपनी भूमिका अदा करता है, इसके विषय में हम आपको अध्ययन करवाएंगे छात्रों। ठीक है, आइए टॉपिक पर चलते हैं। स्क्रीन पर जब रासायनिक उर्वरक की जगह नैनो उर्वरक के उपयोग में कृषि क्षेत्र में नई क्रांति की तैयारी शुरू हो रही है, वो नैनो उर्वरक के द्वारा ही नई क्रांति लाई जा रही है। इसका अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारा नैनो उर्वरक है वो क्या कहते हैं पारंपरिक उर्वरक और सूक्ष्म कणों के निर्माण के लिए एक तरीके से मृदा कोलाइडी को भौतिक और रासायनिक संरचना को सुधार करने के लिए नैनो उर्वरक का उपयोग करने में नई क्रांति को लाया जा रहा है, जिसपे सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं रिसर्च भी चल रहा है। क्योंकि आगामी टाइम में यूरिया को कम से कम किया जा रहा है, क्योंकि यूरिया का जिस तरीके दोहन हो रहा है छात्रों वो हमारे मिट्टी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है, जिसके द्वारा हमारी मृदा क्या कहते हैं अम्लीय हो रही है, लवणी हो रही है। इसके लिए हम हमारे भारत सरकार है वो नैनो उर्वरक को लाकर इस क्षति को बचाने में रिसर्च कर रही है छात्रों ठीक है। फिर इसके लिए जो नई क्रांति लाई जा रही है वो नैनो उर्वरक के द्वारा लाई जा रही है, जिसमें हमारा आईसीआर इसमें काफ़ी तरीके से रिसर्च भी कर रहा है क्योंकि नैनो उर्वरक 3 क्या कहते हैं रूप में बनाया जा रहा है। जो पहला हमारा है नाइट्रोजन नैनो उर्वरक, फिर जिंक नैनो उर्वरक, फिर कापर नैनो उर्वरक इसे 3 एक तरीके सामग्री में तैयार किया जा रहा है, जिससे किसान भाई अपने फसल में अच्छे तरीके से लिक्विड फॉर्म में उसे उपयोग करके अपनी फसल को अच्छी वृद्धि, अच्छी उपज, उसकी संरचना में काफ़ी सहयोग हो रहा है। ठीक है छात्रों, उसके बाद नैनो उर्वरक से कम लागत में कृषि भूमि में हमारे जरूरी सूक्ष्म तत्व की कमी पूरी की जा सके। उसके बाद क्या कहते हैं प्रदूषण मुक्त फसल के साथ मृदा स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। नैनो नाइट्रोजन का फसल में स्प्रे करने से यूरिया आदि की खपत आधी होती जा रही है। इसका अर्थ ये है छात्रों कि हमारा नैनो उर्वरक है इसके द्वारा हम जब अपने फसलों को नाइट्रोजन उपलब्धता कराते हैं तो वहाँ पे यूरिया हमारा आधे की खपत होती है छात्रों ठीक है। फिर उसके बाद इफ्को की ओर से 3 तरह के नैनो उत्पादों का ट्रायल किया जा रहा है, जो हमने अभी आपको बताया, जिसमें नैनो नाइट्रोजन, नैनो जिंक, नैनो कापर उत्पाद शामिल है छात्रों फिर उसके बाद जिसमें से नैनो नाइट्रोजन को भारत सरकार की ओर से गजट में इफ्को नैनो यूरिया के नाम से शामिल कर दिया गया है छात्रों। शीघ्र ही किसानों को उपयोग बिक्री के लिए इफ्को के बिक्री केंद्रों, सहकारी समितियों में इसे भेजा जाएगा, जिससे किसान आसानी से लेकर और उसे अपनी फसलों में उपयोग कर सकें। सभी नैनो उर्वरक तरल रूप में होंगे। इफ्को नैनो यूरिया उर्वरक के प्रयोग से किसी भी फसल में यूरिया की आधी मात्रा की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ ये है छात्रों कि हमारा नैनो उर्वरक है वो तरल रूप में पाया जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं पानी में मिलाकर अपनी फसलों में छिड़काव करेंगे, जिसके द्वारा नाइट्रोजन की अच्छे तरीके से पौधे सदुपयोग कर पाएंगे।
शेष आधी यूरिया की मात्रा की आपूर्ति के लिए इफ्को नैनो यूरिया के 2 छिड़काव में पूरी की जा सकती है। ठीक है। फिर उसके बाद मृदा का जो महत्व है एक तरीके से नैनो उर्वरक का, वो हम बता रहे हैं कि इसमें नैनो उर्वरक के द्वारा जो है हमारी मृदा की क्या संरचना होती है वो हम आपको बतला रहे हैं कि मृदा के भौतिक और रासायनिक गुण, गैसीय नुकसान, लूचिंग, अपवाह और उर्वरक विशेषताएं पौधों की पोषक तत्व उपयोग क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं छात्रों जो है। ठीक है, क्योंकि नैनो उर्वरक के द्वारा जो है क्या कहते हैं हमारी जो मृदा की भौतिक और रासायनिक स्थितियां होती हैं वो बिगड़ती नहीं हैं और अच्छे से जो है सुधरती हैं, जिससे हमारा पौधा अच्छे तरीके से विकास करता है। विकास करने के जो है अनुसार उसकी अच्छी उपज भी होती है छात्रों जो है। ठीक है, जिससे किसानों को अच्छा लाभ होता है, उनकी लागत भी कम होती है छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद पोषक तत्वों के उपयोग को प्रभावकारिता में सुधार के माध्यम से फसल उत्पादन में वृद्धि, अस्थायी कृषि और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के प्रमुख स्तंभों में से एक रखा गया इसे जो है। इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर हम नैनो उर्वरक का उपयोग करते हैं जो है तो वहाँ पे जो हमारे पोषक तत्व हैं पौधे अच्छे तरीके से जो है उसे अवशोषित कर सकते हैं और उन्हें अवशोषित करने में कोई जो है बाधाएं नहीं होती हैं। उन्हें सुगमता से लिक्विड फॉर्म में या तरल पदार्थ में जो है उन्हें अच्छे तरीके से मिल जाता है। फिर उसके बाद उर्वरक उपयोग क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियां जैसे फर्टिगेशन के द्वारा, मतलब उर्वरक को उपयोग किस तरीके आप करेंगे, फिर सटीक निषेचन के द्वारा, फिर सौमित उपयोग और पारंपरिक उर्वरकों के नैनो उर्वरक का उपयोग की योजना बनाई जा रही है छात्रों जो है। उसके बाद पर्यावरणीय अखंडता, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक स्थिरता के साथ जनसंख्या को बढ़ती खाद्य मांगों को पूरा करने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जो है। इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा नैनो उर्वरक है वो जो हमारे पर्यावरणीय अखंडता होती है, मतलब पर्यावरण का जो संतुलन होता है उसे अच्छे तरीके से बना के रखता है और प्रदूषण नहीं होता है छात्रों जो है, जिसके द्वारा हमारी जो है पर्यावरणीय अखंडता जो है संतुलन बना रहता है, पर्यावरणीय स्थिति सुधरता है और आर्थिक स्थिरता और जनसंख्या के बढ़ती खाद्य मांगों को पूरा करने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी जो है फसलों के उत्पादन महत्वपूर्ण भूमिका को अदा कर रहे हैं। फिर उसके बाद कृषि के क्षेत्र में नैनो इनकैप्सुलेशन के उपयोग ने बहुलक मैट्रिक्स के भीतर उर्वरकों के इनकैप्सुलेशन और प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में उर्वरकों के वाष्पीकरण गिरावट को रोककर प्रभावकारिता को बढ़ा सकता है। इसका अर्थ ये है छात्रों जो है कि नैनो उर्वरक हमारा जो है जो कुछ हमारा जो नाइट्रोजन वाष्पीकरण के द्वारा जो है वायुमंडल में जो है चला जाता है, जिसके द्वारा हमारे पौधों को जो है कभी कभार नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, वहाँ पे नैनो उर्वरक के द्वारा जो है ये वाष्पीकरण की गिरावट जो है कम हो जाएगी। ठीक है छात्रों। उसके बाद उपयोग के तरीके, नैनो उर्वरक को जो है किस तरीके से किया जा रहा है। मुख्यतः 2 प्रकार के नैनो उर्वरक होते हैं। माइक्रो सूक्ष्म पोषक तत्व नैनो उर्वरक जो पहला हमारा है नैनो उर्वरक, फिर नैनो माइक्रो उर्वरक जो है माइक्रो पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम को सटीक मात्रा में वितरित करने के लिए उद्देश्य से नैनो सामग्री के साथ मिलाकर बनाए जा रहे हैं छात्रों जो है, जिससे हमारे किसानों को जो है अलग अलग क्या कहते हैं उर्वरकों को मिलाकर जो है छिड़कने की फसलों में ज़रूरत नहीं होगी। नैनो उर्वरक में वो सारे तत्व आपको मिश्रित मिलेंगे, जिसके द्वारा आपको जो है लागत में जो है कमी आ जाएगी जो है। और नैनो उर्वरक के पौधों पर छिड़काव करने से जो है समस्त पोषक तत्व जो है पौधों को मिलेगा, जिससे जो है पौधे अच्छे तरीके से विकास करके जो है अच्छी उत्पादन क्षमता को बरकरार रखेंगे छात्रों। ठीक है। उसके बाद माइक्रो पोषक तत्व नैनो उर्वरक में विशिष्टता नैनो सामग्री के साथ समेकित रूप से एक या अधिक पोषक तत्व जो है शामिल होते हैं। नैनो उर्वरक मुख्यतः 2 प्रकार के उपयोग में किए जा सकते हैं। पहला हमारा है पर्णीय छिड़काव,
फिर उसके बाद दूसरा हमारा एनपीके नैनो कण, जब पत्ती के सतहों पर छिड़काव किया जाता है। फिर नैनो उर्वरक के रूप में, फिर कार्बनिक नैनो कण के रूप में। इन नैनो उर्वरक को इन जो है रूपों में जो है हम उपयोग अपने पौधों में करते हैं। प्रथम जो छिड़काव जो है फसल की बुआई के, जब आप फसल की बुआई जो है करते हैं तो जो पहली जो है आप जो है उसमें सिंचाई करते हैं या उर्वरक सिंचाई करने के बाद देते हैं जो है, तो वो 30 से 35 जो है क्या कहते हैं दिन बाद देते हैं। फिर दूसरी जो आप जो है नैनो उर्वरक की छिड़काव करेंगे वो जो है 20 से 25 दिन के बाद आपको करना पड़ेगा छात्रों, ठीक है। उसके बाद छिड़काव के लिए 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया, 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसी तरह एक छिड़काव में 1 एकड़ के लिए 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया की जरूरत पड़ती है छात्रों जो है। फिर उसके बाद कुल 1 लीटर नैनो यूरिया का 1 एकड़ में उपयोग होता है, जिसकी लागत संभवतः 500 रुपये जो है तक जो है पड़ती है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जहाँ पे किसानों का जो है 1000-1500 रुपये जो है पड़ता था, वहाँ किसानों को जो है 500 रुपये में सारे पोषक तत्व जो है नैनो उर्वरक में मिलने से जो है किसानों की लागत आधी हो जाती है छात्रों, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरह नैनो जिंक का भी उपयोग कर जिंक की मात्रा में भी आधी जो है कर सकते हैं आप। इससे मृदा स्वास्थ्य में सुरक्षित रहेगा और उत्पादन भी बेहतर मिलेगा। नैनो संरक्षित फार्मूले प्रभावी रूप से पौधों के पोषक तत्व तक पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद इफ्को की ओर से रबी 2019 और 20 में जो है पूरे भारत में विभिन्न फसलों में किसानों के खेतों पर नैनो उत्पादन का उपयोग के आधारित ट्रायल जो है किया जा रहा है। ट्रायल जो हमारा चल रहा है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICR कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों तथा अन्य रिसर्च केंद्रों के माध्यम से लगातार जो है रिसर्च किए जा रहे हैं छात्रों। नैनो उर्वरक उत्पादों का फसल उत्पादन परीक्षण भी शुरू हो गया है। जैसे फिर DAP और DAP की यूरिया और DAP की जो खपत है उसे कैसे आधी किया जा रहा है वो हम बतला रहे हैं। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के अनुसार नैनो उर्वरक के उपयोग से वातावरण और मृदा में हो रहे प्रदूषण में कमी हो रही है। साथ ही साथ भारत की सरकार की ओर से उर्वरकों पर दी जाने वाली भरकम अनुदान राशि में भी कटौती हो रही है नैनो उपयोग के द्वारा। जो हमारा नैनो उर्वरक है वो जो है आधी से आधी सब्सिडी में जो है हमारे किसानों को समस्त पोषक तत्व जो है नैनो उर्वरक में मिल रहे हैं, जिससे जो हमारे भारत सरकार जो है यूरिया और DAP पे जो भारी भरकम जो है अनुदान दे रहा है उसमें भी जो है अच्छी खासी जो है कटौती हो रही है छात्रों, ठीक है, जिससे हमारी सरकार को लाभ मिल रहा है। फिर इस समय जिले में लगभग 1,30,000 मैट्रिक टन यूरिया और 40,000 मैट्रिक टन DAP NPK की खपत जो है हो रही है छात्रों जो है। उसके बाद यूरिया पर 1 मैट्रिक टन पर लगभग 12,000 रुपये से 13,000 रुपये तक और DAP NPK के लगभग 10,000 रुपये प्रति मैट्रिक टन अनुदान भारत सरकार की ओर से जो है दिया जा रहा है छात्रों जो है, जिससे हमारे गवर्नमेंट को बहुत ही लॉसेज है। अगर हमारा नैनो यूरिया अगर यहाँ पे उपलब्ध मिल जाता है तो हमें जो है ये जो अनुदान जो है हमारी भारत सरकार दे रही है उसमें जो है भारत गवर्नमेंट की राशि की जो है बचत होगी और वो बचत होने पे जो है कृषि में जो है और भी जो है विकास किए जा सकते हैं छात्रों। फिर उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी आता है। मृदा सुधार के नए रास्ते विकासशील देशों में नैनो प्रौद्योगिकी ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं कृषि के संबंधित अन्य क्षेत्रों में क्रांतिकारी तकनीक के रूप में उभर कर जो है नैनो तकनीक आ रहा है छात्रों। नैनो प्रौद्योगिकी किसी तकनीक को नैनो पैमाने पर दर्शाता है जिसका विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग महत्व होता है। जब किसी पदार्थ का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है तो उसे नैनो कण के रूप में भी जाना जाता है। मतलब अगर 1 से 100 नैनोमीटर का जो है अगर कण है जो है तो वहाँ पे नैनो कण के रूप में उसे जाना जाएगा। किसी भी पदार्थ के गुण नैनो पैमाने पर उसके असली स्वरूप से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण नैनो कणों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए रास्ते जो है खुल रहे हैं। नैनो उर्वरक के रिसर्च के द्वारा
जो है हमारे जो पदार्थ की गुणवत्ता है नैनोमीटर में या नैनो क्या कहते हैं पैमाने में जो है एक तरीके से अच्छी तरीके गुणवत्ता का विकास हो रहा है। फिर उसके बाद दवा, रसायन विज्ञान, पर्यावरण, ऊर्जा, सूचना एवं संचार, भारी उद्योग और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र के अलावा इस प्रौद्योगिकी ने मृदा एवं जल के सुधार में भी कई प्रकार की भूमिका निभा रहा है। इसका अर्थ यह है कि नैनो उर्वरक जो है एक तरीके से देखा जाए कि दवा के रूप में भी प्रयोग हो रहा है, रसायन विज्ञान के रूप में भी प्रयोग हो रहा है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी हो रहा है, ऊर्जा संरक्षण में भी इसका प्रयोग हो रहा है, सूचना और संचार के माध्यम से भी इसका उपयोग हो रहा है, भारी उद्योग, उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्रों के अलावा इस प्रौद्योगिकी से मृदा और जल में भी सुधार की अहम भूमिका नैनो उर्वरक के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद नैनो कणों का मृदा सुधार में जो उपयोग हो रहा है, दूषित मृदा सुधार के लिए अनेक प्रकार की जांच एवं शोध कार्य भी किए जा रहे हैं जो नैनो उर्वरक के द्वारा रिसर्च में किया जा रहा है। नैनो उर्वरक की एक विशेष प्रासंगिकता यह है कि इसमें नैनो कणों की दूषित मृदा में कण जो है समा जाते हैं, जिससे उस मृदा का सुधार अच्छे तरीके से होता है। फिर उसके बाद आता है जियोलाइट्स। जियोलाइट्स क्रिस्टली क्षार होता है जो सोडियम और पोटेशियम से मिलकर इसका निर्माण होता है और पृथ्वी के क्षारीय धनायनों कैल्शियम, मैग्नीशियम के हाइड्रेट, एल्यूमिनो का सिलिकेट के द्वारा होता है। संरचना में किसी बड़े परिवर्तन के बगैर इसकी जलीय और निर्जलीकरण जलीय विलयन में अपने घटक धनायनों के उत्पाद प्रदान करने की क्षमता जो है दर्शाता है। कृषि क्षेत्र में इन जियोलाइट को दूषित मृदा के लिए मृदा कंडीशनर, उर्वरक और सुधारक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। फिर आता है नैनो उर्वरक। जियोलाइट वर्धित उर्वरकों के अलावा कुछ ऐसे और भी नैनो कण के खोजा गया है छात्रों जो है जो उर्वरक के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं। फिर नैनो उर्वरक की उपलब्ध विकल्पों में से एक कृषि क्षेत्र में उर्वरक विकास के लिए सिफारिश है, जिससे दुनिया की बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए फसल उत्पादन में वृद्धि किया जा रहा है। जियोलाइट को कृषि के क्षेत्र में नाइट्रोजन उर्वरकों के निछालन से होने वाले नुकसान एवं पौधों में अमोनियम विषाक्तता को कम करने तथा कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि जो हमारा नैनो उर्वरक है वो जियोलाइट के द्वारा जो है कृषि क्षेत्र में नाइट्रोजन उर्वरक के जो निछालन हो रहा है उससे भी बचाया जा रहा है छात्रों, जो नैनो उर्वरक के द्वारा जो है अहम भूमिका निभाई जा रही है। ठीक है। फिर उसके बाद जबकि अम्लीय मृदा पर जियोलाइट के 10% उपयोग का वर्षा के सतही प्रवाह तथा मृदा अपरदन से होने वाले नुकसान का परीक्षणों में मृदा स्थिरता तथा भौतिक दशा में सुधार किया जा रहा है, जो कि जियोलाइट के द्वारा ही ये चीज़ें हो सकती हैं। और वहाँ पे नैनो उर्वरक का समावेशन बहुत ही जरूरी होगा, तभी जो है जियोलाइट के द्वारा आप जो है मृदा के कणों की अच्छी स्थिरता और संरचना को बना के रख सकते हैं। अतः नैनो कणों के सतही अप्रवाह अपरदन से होने वाला मृदा नुकसान को कम किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है शून्य वैलेंट आयरन जो है। नैनो पैमाने पर शून्य वैलेंट आयरन तकनीक 1990 के दशक में शुरू किया गया था, जबकि इस तकनीक को विषाक्त हैलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन यौगिक और अन्य पेट्रोलियम किया गया था, क्योंकि गैस टैंक रिसाव में कार्बनिक विलायक फैलाव के माध्यम से भूजल वातावरण में प्रवेश कर जाता था, जिससे हमारा जो भूमिगत जल होता था वो जो है दूषित हो जाता था। फिर ये धात्विक आयरन के नैनो कण अत्यधिक सक्षम रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं और ये स्थिर जैविक प्रदूषक को नष्ट करके सौम्य यौगिक में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं छात्रों। फिर उसके बाद आयरन ऑक्साइड के नैनो कण जो है, आयरन लौह मिट्टी का एक महत्वपूर्ण घटक है जो पौधों और जानवरों के लिए आवश्यक पोषक तत्व के रूप में पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों में चौथे स्थान पर विद्यमान होता है, जो कि मिट्टी और कई जानवरों भी जो है कुछ पोषक तत्व भी वहाँ विद्यमान होते हैं, जो कि जानवर भी उसे अवशोषित करते हैं और पौधों भी अवशोषित करते हैं। फिर आयरन ऑक्साइड मृदा में प्रायः नैनो क्रिस्टली के रूप में पाया जाता है, जिसका व्यास 5 से 100 नैनोमीटर के बराबर होता है,
जिसकी सतही विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक अवयवों को अवशोषित करने में क्रियाशील होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा नैनो उर्वरक है उसके द्वारा जो है हम अपनी मृदा की जो है संरचना को प्रदूषण से बचा सकते हैं और अपनी फसलों का अच्छे तरीके से हम नैनो उर्वरक का उपयोग करके जो मुख्य पोषक तत्व या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं संतुलित मात्रा में अगर पौधों को मिलता है छात्रों जो है, तो हमारा वहाँ पे पौधा अच्छे तरीके से विकास करके अच्छा फलन फूलन करके उपज जो है अच्छी देता है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।